आज हम संज्ञा के विकारक तत्वों के विषय में जानेंगे। वे कौन से तत्व हैं जो संज्ञा में विकार उत्पन्न करते हैं, अर्थात संज्ञा में परिवर्तन लाते हैं। तो संज्ञा के जो विकारक तत्व हैं वे 3 हैं। पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। लिंग के विषय में हम पढ़ेंगे, वचन के विषय में हम पढ़ेंगे और कारक के विषय में हम पढ़ेंगे। संक्षेप में हम ये जान लेते हैं कि लिंग, हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन के 2 भेद हैं, एकवचन और बहुवचन। और हिंदी में जो कारक हैं वो 8 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस तरह से हमने संक्षेप में इनके बारे में देखा। अब हम विस्तार से इन पर चर्चा करते हैं। पहला है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? ये देखिए, संज्ञा के जिस रूप से प्राणी या वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष, स्त्री, नर, मादा, आदमी, औरत, ये सब लिंग के उदाहरण हैं। जैसे कुछ शब्द हमको दिया गया है, जैसे कवि। कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री। विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है विदुषी। ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब लिंग के 2 भेद हैं, हमने जाना लिंग के 2 भेद हैं। पहला है स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लेखिका, गायिका, अभिनेत्री, अध्यक्षा, महोदया, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे मोरनी, शेरनी, घोड़ी, हिरणी, बिल्ली, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करते हैं? उनको पहचानने के लिए, स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लिए देखिए कौन से नियम हैं। ये हैं जो भाषाएं हैं, विश्व की सारी भाषाएं, लिपियों, बोलियों, भारतीय तिथियों, जो भारतीय तिथियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सब भारतीय तिथियां, नदियों, खाने के कुछ पदार्थों और खाने के कुछ मसालों, कुछ आभूषणों के नाम, और अंत में जिन शब्दों के अंत में आ, इ, ई, उ, ऊ, आहट, आवट, इया, ता, आई, ना, नि आदि वाले शब्द आते हैं, वे सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। वे सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे वेदना, प्रार्थना, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? अब देखिए, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे अध्यक्ष, अभिनेता, नायक, गायक, अध्यापक, शिक्षक, छात्र, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द की पहचान के क्या नियम हैं? अनाजों, जितने भी अनाज हैं, अनाजों, रत्नों, समुद्रों, देशों, द्रवों, दिनों, महीनों, धातुओं, ग्रहों के नाम, जो ग्रह हैं शुक्र, मंगल, बुध, अरुण, वरुण, यम, ये जो ग्रहों के नाम हैं, ये सब अंत में आ, आव, पन, आपा, जैसे बुढ़ापा, त्व, रामत्व, मनुष्यत्व, आर, आस, दान, दार, गर, घर, कार, बाद, आलय, ना, न, ख, त्र। उसके बाद है वाला,
बान आदि आने वाले शब्द जो हैं ये सब पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा कि ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, उनमें बस एक हमारी पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी जितने ग्रह हैं वे पुल्लिंग शब्द हैं। ये देखिए, रोना, हंसना, जाना, आना, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। पुकार, सास, प्यास, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद लिंग के बाद हम वचन पर आते हैं। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी भी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी भी वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कमरा, मंदिर, शाला, पेड़, ये सब एक वचन हैं। ये सब एक वचन शब्द हैं। उसके बाद इसमें हम ये जानते हैं कि नित्य एक वचन शब्द कौन कौन से हैं, जिन्हें हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त किया जाता है। वे कौन कौन से हैं? जैसे धातुओं के जो नाम हैं, धातु में सोना, चांदी, ये सब नित्य एक वचन है। उसके बाद जो भाववाचक संज्ञा शब्द आते हैं, जैसे वीरता, प्यास, छाया, वर्षा, ये सब नित्य एक वचन शब्द हैं। बहुवचन कौन से हैं? जिस शब्द से किसी भी वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन शब्द कहते हैं। जैसे कमरे, पेड़ों, हाथों, रातों, ये सब बहुवचन शब्द हैं। नित्य बहुवचन शब्द कौन से हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं? वे हैं दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, होश, समाचार, ये सब नित्य बहुवचन शब्द हैं। एक वचन शब्द से बहुवचन शब्द बनाने के लिए ये जो नियम है उनके विषय में जान ले। एक वचन शब्द से बहुवचन बनाने के लिए एक वचन शब्द में अंत में जो बड़ा ऊ की मात्रा छोटा ऊ हो जाता है और बड़ी ई छोटी ई हो जाती है। बड़ी छोटी हो जाती, जैसे नदी, द में बड़ी लगी है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन शब्द बनाएंगे तब यह क्या हो जाएगा? नदियाँ, द में छोटे की मात्रा आ जाएगी। मछली, मछलियाँ, ये सब नियम हैं जो एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से। अब अगला हम पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताने वाला शब्द कारक कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताने वाला शब्द कारक कहलाता है। जैसे राधा ने गीता को मीरा से मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। यहाँ पर राधा संज्ञा है, गीता संज्ञा है, मीरा संज्ञा है, अपने सर्वनाम है, घर पर जो है ये कारक है, अधिकरण कारक है। ने, को, से, के लिए, ये सब कारक चिन्ह हैं। इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताने वाला शब्द जो होता है वह कारक कहलाता है। हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। ये 8 कारक कौन कौन से हैं? देखिए, ये 8 कारक हैं। पहला है कर्ता। इसके कारक चिन्ह या इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं या विभक्ति भी कहा जाता है। कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति। कर्ता का कारक चिन्ह है ने, कर्ता ने। जैसे राम ने खाना खाया। उसके बाद कर्म, कर्म का कारक चिन्ह है को। राधा को बुलाओ। करण, करण का कारक चिन्ह है से।
चाकू से सेब काटो। संप्रदान के लिए, राधा के लिए पानी लाओ। अपादान से, यह है पृथकता सूचक। इस तरह हम देख रहे हैं कि करण कारक की विभक्ति भी से है और अपादान कारक की विभक्ति भी से है। दोनों में अंतर यही होता है कि अपादान कारक की जो विभक्ति है, अपादान जो होता है वो पृथकता का भाव लिए हुए होता है। जैसे आसमान से तारा टूटा। आसमान से तारा एक बार टूटने के बाद फिर से वहां आसमान में जाकर नहीं जड़ेगा, इसलिए वह पृथकता का भाव लिए हुए है, इसलिए यह अपादान कारक है, करण कारक नहीं है। पेड़ से पत्ता टूटा। पेड़ से एक बार पत्ता टूटने के बाद वही पत्ता फिर से जाकर के डाली पर नहीं लगता, इसलिए ये अपादान कारक है। संबंध का है कारक चिन्ह का, के, की। जैसे उसका, उसके, उसकी। उसका नाम क्या है, उसके घर कौन है, उसकी बहन का नाम क्या है, ये संबंध कारक है। अधिकरण कारक है में और पर। में और पर। घर पर कौन है, किताब में क्या लिखा है, ये अधिकरण कारक है। संबोधन कारक में आता है हे, अरे, अहो। जैसे हम कहते हैं हे राम मेरी रक्षा करो, अरे तुम कहाँ चले, ये सब संबोधन कारक के कारक चिन्ह हैं। इस तरह से हमने जाना कि संज्ञा के विकारक तत्व कौन कौन से हैं, किन तत्वों के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न होते हैं। हमने लिंग, वचन और कारक के विषय में जाना।